जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमारे सद्गुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। तो क्या हम सब लोग वह कार्य करते हैं जो ईश्वर चाहते हैं? तो सद्गुरु की कृपा अगर हम लोग चाहते हैं तो हमें वह कार्य तो करना ही होगा जो सद्गुरु ने चाहते हैं या हमें सद्गुरु ने कहा। तो इसी के ऊपर एक बहुत ही रोचक प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग, जो कि एक भक्त की या एक भक्त ही कह लीजिए, एक ऐसे व्यक्ति की जो भक्त तो नहीं था, वो चोर था, पर सद्गुरु की बात अगर मानने लगा, जैसा सद्गुरु ने कहा वैसा करने लगा, तो ये है मानो भक्त बन गया। तो इस तरह से सद्गुरु की अगर कृपा चाहते हैं तो आपको वह अवश्य करना होगा जो आपको सद्गुरु ने करने के लिए कहा। तो ऐसे ही एक चोर की कहानी, एक प्रसंग जो हम आपके समक्ष आज रखने जा रहे हैं, बहुत ही रोचक, बहुत ही अत्यंत ही रोचक प्रसंग है। सुनेगा अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। तो करते हैं आज का प्रसंग शुरू। जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। एक बार की बात है, एक चोर गुरुजी से नाम लेने के लिए गया और बोला, गुरुजी चोरी तो मेरा काम है, यह चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, पर मुझे आपसे एक नाम चाहिए। तो गुरु ने बोला, भाई अगर हो सके तो पहले चोरी ही छोड़ दे। तो बोला, अगर गुरुदेव मैंने चोरी छोड़ दी तो मैं अपना भरण पोषण कैसे करूँगा? तो गुरुजी बोले, तो ठीक है, मैं तुझे एक दूसरा काम देता हूँ, वो निभा लेना। गुरुजी बोले, पराई स्त्री को माता बहन समझना। चोर बोला, ठीक है जी, मैं यह निभा लूँगा। होता क्या है, वह चोर घूमते घूमते चोरी करने जाता है और जहाँ वह जिस राज्य में रहता है वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। तो उसने अपनी रानी को दुहागन रखा था, जो कि रानी 10-12 साल से एक बगल के घर में रहती थी और साथ ही सिपाहियों की निगरानी रखने के लिए राजा ने उन्हें बोला था। उस चोर का उस रानी के घर में चोरी के लिए जाना हुआ। रानी ने देखा कि चोर आया है, उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई आदमी गया है रानी के पास। सिपाहियों ने यह बात राजा को बताई तो राजा ने बोला, मैं छुप छुप के देखूंगा। अब राजा छुप छुप के देखने लगा। रानी बोली चोर को कि तुम किस पे आए हो? चोर बोला, ऊँट पर। रानी बोली कि तुम्हारे पास जितने भी ऊँट हैं मैं सबको सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। चोर को अपने गुरु का प्रण याद आ गया। चोर बोला, नहीं, आप तो मेरी माता हो, जो पुत्र के लायक वाली इच्छा हो तो बताओ, और दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने सोचा, वाह, चोर होके इतना ईमानदार। राजा ने उसको पकड़ने का आदेश दे दिया और अपने मंत्रियों से, अपने सिपाहियों से बोला कि इसे महल में लाओ। अब वह चोर महल में पहुंचता है। राजा बोलता है, मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, मांग, तू क्या वर मांगता है? चोर बोला, जी महाराज, आप वादा करो, जो मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे। राजा बोला, हाँ हाँ, मैं वह सब कुछ आपको दूंगा, आप बोलो। चोर बोला, मेरी माँ को, जिसको आपने दुहागन रखा है, उसको फिर से सुहागन कर दो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी, मैंने तुझे भी बड़ा दुख दिया है, तू भी मांग ले कुछ भी आज। रानी बोली कि पक्का वादा करो, दोगे जो मैं मांगूंगी, और मोहर मार के दो, लिख कर दो, जो मैं मांगूंगी वो दोगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और राजा ने
लिखकर और मोहर मार कर दिया। रानी बोली, राजा अगर हमारे कोई औलाद नहीं है, इस चोर को ही अपना बेटा मान लो और राजा बना दो। तो इस तरह से उस चोर को, क्योंकि वह सत्संग में आ गया था, सदगुरु के आदेश के अनुसार उसने कार्य किया, तो राजा ने उस चोर को राजा बना दिया। इसी तरह से अगर हमारा विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो हमें डिगा सके। सदगुरु के वचनों के अनुसार चलते रहें। अगर आपने किसी भी सदगुरु से कोई वचन दिया है और आप उसका पालन कर रहे हैं तो आप उसे करते रहें और अवश्य ही आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हैं या जो आपके ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो यह प्रसंग हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की, महाराज की कृपा से ही, नीप करोली महाराज की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो आशा करते हैं आपको प्रसंग और ये कहानी अत्यंत ही पसंद आई होगी। तो इस कहानी को अगर आपको पसंद आया है तो आगे भी प्रेषित कीजिए, आगे शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय।